नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम माँ दुर्गा के 9 रूप के बारे में विस्तार से जानेंगे। सनातन धर्म में माता दुर्गा को आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा और भी अन्य कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ का अवतार दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। वैसे तो सारे साल ही माता की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रों के दौरान इनके विशेष पूजन व उपाय किए जाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के हर स्वरूप के पीछे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। आइए नवरात्रि के पहले दिन में की जाने वाली माँ शैलपुत्री की पूजा के बारे में विस्तार से जानें। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी मां का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। मां शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण देवी को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। देवी ने दाहिने हाथ में सूखे रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, खड्ग, कमल, घंटा और कमंडल हैं। उनका एक हाथ हमेशा आशीर्वाद मुद्रा या अभय मुद्रा में रहता है, जो भय को दूर करता है। देवी चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद, हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन देवी ने अपने हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इनको सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माता अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंदमाता। नवरात्रि में 5वें दिन इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम से जाना जाता है। देवी की 4 भुजाओं में से 2 में कमल है, जबकि अन्य 2 में से 1 में कार्तिकेय हैं और दूसरे में आशीर्वाद मुद्रा या अभय मुद्रा है। मां दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री है।
कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी राक्षस राजा महिषासुर पर अपनी जीत के लिए महिषासुरमर्दिनी के रूप में जानी जाती है। वह अपने बाएं हाथ में तलवार और कमल रखती हैं, जबकि उनके दाहिने हाथ में अभय और वरद मुद्राएं हैं, जो सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गाजी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 आशीर्वाद और सुरक्षा की मुद्रा में हैं, जबकि अन्य 2 में तलवार और वज्र है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। जब महादेव उनकी तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगाजी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का शरीर अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा था। इसके स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाले हाथ में मां त्रिशूल धारण करती है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है, तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करती हैं। देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप सिद्धिदात्री है और नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन उनकी पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चरक धारण किया है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हुआ था। इसी कारण वह जगत में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सारी कामना पूर्ण करने वाली है। सिद्धिदात्री माँ के भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं रहती जो पूरी ना हुई हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।